औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये अलामती एहतजाजी मुज़ाहरा न सिर्फ इस वक्त शार पाकिस्तान पर बल्कि कराची के और सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर किया जा रहा है। और ये एहतजाजी मुज़ाहरा करने की बुनियादी वजह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ज़ायरीन के हवाले से जो पाबंदी आयद की गई है उसके हवाले से पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। ऐसे वक्त में कि जब पूरे पाकिस्तान में बसने वाले सिर्फ शिया नहीं बल्कि सुन्नी भी अज़ादारी के लिए अरबईन के लिए तैयारी कर रहे थे, करबला जाकर के इमाम हुसैन को उनके पुरसा दिया जाएगा, ऐसे मौके पर ऐसे भोंडे अंदाज में पाबंदी का ऐलान करना ये काबिल कबूल नहीं है। आशूर गुजर गया, आशूर के बाद ज़ायरीन सालार इंतज़ार करने लगे कि अब पॉलिसी आएगी अरबईन की, अब पॉलिसी आएगी। वज़ारत दाखिला यहाँ से ईरान गए, ईरान में मुलाकात हुई वज़रा से, इराक़ के वज़रा से मुलाकात हुई और उस वज़रा से मुलाकात होने के बाद एक 2-3 पर्चों का एक पॉलिसी पेपर जो है वो शाया किया गया कि तमाम ज़ायरीन तैयारी करें। हुकूमत ने ज़ायरीन को भेजने के लिए ये पॉलिसी बनाई है और तमाम ज़ायरीन ने अपने पासपोर्ट और जो भी था वो काफ़िले सालार के हवाले किया और काफ़िले सालारों ने एम्बेसियों से रब्ते करना शुरू किए। अभी ये अमल चल रहा था कि अचानक वज़ीर दाखिला की तरफ से एक पैगाम आता है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा कोई भी जमीनी रास्ते से ज़ाहिर करबला नहीं जा सकेगा। मैं मोहसिन साहब से सवाल करता हूं, वजीर दाखिला साहब से, हम कोई पाकिस्तान में अकलियत में नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर कोई छोटा सा गिरोह नहीं है कि तुमने हमारे लिए पॉलिसी बनाई और ऐलान कर दिया और हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। 8 करोड़ शिया पाकिस्तान में बसता है, 8 करोड़ शिया पाकिस्तान में रहता है। तुम्हें शर्म नहीं आई कि 8 करोड़ शियों में से सारे काफिले सालार को या इस मुल्क के अमायदीन को क़यादत को तलब करते और एतमाद में लेकर कोई फैसला करते, लेकिन लगता ऐसा है कि तुम खुद बेबस थे। तुम्हारा ऐलान बता रहा है कि तुम बेबस थे और न तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और जुर्रत है कि तुम ज़ायरीन को जाने से रोक दो। लगता ऐसा है कि ये कहीं से तुम्हें पॉलिसी दी गई है, लगता ऐसा है कि तुम्हारी किसी ने तुम्हें पॉलिसी दी है कि ये ऐलान करो। मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूं पाकिस्तान की रियासत से, एक मुल्क अपने मुल्क में आने के लिए मुझे दावत दे रहा है, वीजा दे रहा है और मैं इस मुल्क से सफर करने के लिए तैयार हूं। हैरान इस बात पे हूं कि मैं अपने मुल्क में रहते हुए, अपने मुल्क का शहरी होते हुए इस मुल्क में सफर करने से कासिर हूं। ये बलोचिस्तान हो, जाहिदान हो या रमदान, ये पाकिस्तान की सरजमीन है। ये कोई फलस्तीन का बॉर्डर नहीं है, ये कोई इसराइल का बॉर्डर नहीं है, ये पाकिस्तान की सरजमीन है और मैं इस वतन का शहरी हूं, मैं पाकिस्तान का बासी हूं। मैं पाकिस्तान के जिस शहर में जाऊं जा सकता हूं, रियासत मुझे नहीं रोक सकती, पाकिस्तान की हुकूमत मुझे नहीं रोक सकती। तो मुझे बताओ फिर ये मेरे साथ इकदाम क्यों किया गया? ऐसा भोंडा ऐलान किसके कहने पर हुआ? कौन है इसकी पुश पर? कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने बलूचिस्तान और रमदान जाने से? होना यह चाहिए था कि तुम्हें एक इजलास बुलाकर एतमाद में लेकर इसका नेबुल बदल रास्ता निकालना चाहिए था, इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए था।
एक ऐलान कर कर सारी वजारतें अपने मोबाइल बंद कर कर खामोश। झूठ बोलते हैं लोग कि फला वजीर से हमारा राब्ता है, फला वजीर हमारे राब्ते में। सुन लो, कोई वजीर ऐसा बेगैरत नहीं है जो इस वक्त राब्ते में हो। सब अपने मोबाइल बंद करके बैठे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है इस मौजू पर। पूरे पाकिस्तान से लोग राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई जवाब देने के लिए तैयार हो, कोई बात करने के लिए तैयार हो। यह पाकिस्तान है, जंगल नहीं है। यह इस मुल्क की आवाम है जिसके हक पे तुमने डाका डाला है। और अगर बलोचिस्तान के हालात सही हैं और ये कहते हो मुल्क के अंदर हालात खराब है, बलोचिस्तान के हालात खराब है, तो तुम किसी एक चप्पे की निशानदेही करो कि फला मुल्क में, फला सूबे के, फला शहर के हालात खराब है। अगर कहीं दहशतगर्दी है तो इसका मतलब यह है कि तुम वो इलाका बंद कर दो, तुम इलाकों में ताले लगा दो। तो दहशतगर्दी तो तुम्हारे GHQ में हुई थी, वो बंद कर दो। 5 स्टार होटलों में हुई थी, वो बंद कर दो। मस्जिदें बंद कर दो, इमाम बारगाह बंद कर दो, नेशनल पार्क में धमाका हुआ बंद कर दो। यानी पूरा मुल्क बंद कर दो और दहशतगर्दों को आजाद कर दो। ये कौन सी मंतिक है, ये कौन सी बात है कि दहशतगर्द दंदनाते घूमे और पाकिस्तान की आवाम जो है उनको घरों में दबा दिया जाए कि हम नहीं संभाल सकते। और अभी जैसा कि मुझसे कबल खतीब ने कहा, एक तरफ तो तुम दावे करते हो कि हम फिजा में, समंदर में और बॉर्डरों पर इस मुल्क के तहफ्फुज और इस मुल्क के शहरी के तहफ्फुज करने की ताकत रखते हैं। तो अब बताओ, मैं इस मुल्क का शहरी हूं, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, रियासत मेरी जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत है, करने की मालिक है, जिम्मेदार है। पूछता हूं रियासत पाकिस्तान से, बताओ तुम्हारी सिक्योरिटी के इदारों ने हमारे तहफ्फुज के लिए क्या इकदाम उठाया? चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द तुमसे नहीं संभलते? इतने से मुट्ठी भर दहशतगर्द तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आते, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब इतने से बॉर्डर का तुम हिफाजत नहीं कर सकते तो इतने बड़े मुल्क में हमारी कैसे हिफाजत करोगे? क्या जमानत है हमारी कि कल चेहलम का जुलूस है, मजलिस है, मातम है, इसकी हिफाजत की क्या जमानत है तुम्हारे पास? लिहाजा सुन लीजिए ये पैगाम, जब तक अपने हुकूक के लिए इन खासिबों के गिरेबान में हाथ डालकर अपना हक नहीं लोगे तो याद रखो ये तुम्हारा हक तुम्हें नहीं देंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो लिहाजा बिला तफरीक किसने क्या ऐलान किया? ये मेरे वजूद का मसला है, ये मेरी बका का मसला है। लिहाजा जब तक सड़कों पर नहीं आओगे तुम्हें तुम्हारा कोई हक नहीं देगा। अगर तुम समझते हो कि थोड़ा सा बाहर निकलो, फिर थोड़ा सा बाहर निकलो, तुम्हारा हक दे देगा कोई तुम्हें। जब तक तुम पाकिस्तान की गली कूचे को जाम नहीं करोगे तो याद रखो ये गासिब तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे कि तुम करबला जाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लिहाजा ये मेरा आईनी और कानूनी मुतालबा है। मैं इसके मुल्क शहरियों में जाऊंगा और ये जो बेचैनी लोगों में पाई जा रही है, बार बार उलमा को फोन करें, मौलाना क्या होगा, मौलाना क्या होगा, मौलाना बॉर्डर कैसे खुलेगा, क्या पॉलिसी है, क्या है। ओ भाई, ये मेरे अख्तियार में थोड़ी है। ये सारे काम अगर मैं कर लूंगा तो आप कुछ नहीं करोगे क्या? इतना बड़ा अंचोली है, इतने से लोग बाहर निकले हो, फिर कहते हो मौलवियों ने क्या किया। ओ भाई, हमसे मत पूछो क्या करना है। इमाम हुसैन ने बताया करबला में कि जब जमीन तंग कर दी जाए तो तुम फिर मेसा में तम्मार बन जाना, रुशैदी हजरी बन जाना, अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, फिर देखना कि खुदा तुम्हारी कैसे मदद करता है। हमारी दर्श का शहादत, शहादत,
लिहाजा सबको रोड पे आना पड़ेगा। ये किसी एक जमात का या कौम एक फर्द का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी तशय्यो पे कोई बात आई है, सारे लोग हाथों में हाथ डालकर जमा हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस रैली में भी तमाम कौमी जमातें यहाँ मौजूद हैं, इदारों के लोग यहाँ मौजूद हैं। अब कल से जो तहरीक का आगाज शुरू हो रहा है, तमाम लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकलेंगे, अपने हुकूक की जद्दोजहद करेंगे। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, अपने घरों पर मत जाना। ये वादा हमसे ना करो, ये मादर हुसैन से करो कि मादर हुसैन जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और मेरी ईरान के सफीरों से भी और इराक के लोगों से भी बात हुई है, उनको भी कहा गया था वीजा नहीं मिलेंगे, वो तैयार है। वो कहते हैं उलमाए कराम की तरफ हम देख रहे हैं, अगर आप ये मसला हल करेंगे, क्योंकि बातें हो रही है ना वीजा बंद है, वीजा बंद कर दिया गया, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। बड़े चालाक और मक्कार लोग हैं, उनको भी लेटर भेजे वीजे ना देना। उनसे हमारी बात हुई है, राब्ते में है वो लोग भी सारे। वो कहते हैं आप अपने मुल्क की हुकूमत से मसला हल कर लें, दिन रात मेहनत करेंगे ज़ायरीन के लिए और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी रात दिन रात बैठकर हम ज़ायरीन के लिए जो सहूलत दे सकते हैं देंगे। अब रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस रास्ते को सिक्योर करे। अगर तुम्हें खदशात हैं कि जायदान महफूज नहीं है, तो रमदान तो महफूज है। अरे यहां से सिक्योरिटी के हालात बनाओ, यहां सिक्योरिटी करो। तेल का माल लेना हो, तेल स्मगलिंग करना हो, सामान स्मगलिंग करना हो, तो कोई दहशतगर्द रास्ते में नहीं आता। लेकिन जब जाहिर जाएगा तो उसके लिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं। हमने इस रास्ते पर कुर्बानियां दी हैं, जानों के नजराने दिए। इंशाअल्लाह ताला इसी रास्ते पर सफर होगा, लेकिन जब होगा कि जब पूरी कौम मिलकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगी। कुरान कह रहा है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, ना महजून हो ना दिल मलूल हो, तुम सबसे बरतर आला हो, मगर शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। तैयारियां करते रहो, क़यादत अपना काम कर रही है, तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करो। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब दुनिया देखेगी कि परवरदिगार तुम्हें सुर्खरू करेगा और ये बिका हुआ माल जलील और रुस्वा नंगवार से दो चार होगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।